बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 आपका जो बिहार बोर्ड 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें से आपके लिए हम लेकर के आए हैं फिजिक्स का मात्र 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, 40 को क्या रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि आप लोगों को 40 में से शॉर्ट यानी कि 2 मार्क्स वाला और लॉन्ग 5 मार्क्स वाला, ये सभी क्वेश्चन अभी हम करवाने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। इसी वीडियो में आपको शॉर्ट लॉन्ग सभी बताया जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो चलिए, अगर बता देते हैं अभी तुरंत। अगर आप लोगों को आंसर नहीं आता है, ठीक है, तो इसमें से आंसर आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को आता है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं लिखेगा, जो आपको याद है वही लिखिएगा। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, अगर याद नहीं है तो ये लिख करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आवेश का संरक्षण। ये आपको 2 नंबर में पूछेगा। आवेश का संरक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं, से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार आवेश का ना तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है, केवल आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित यानी कि हस्तांतरित होता है। यह एक सार्वत्रिक नियम है। ये आपको 2 नंबर में, और ये क्वेश्चन हम पहले भी करवाए हुए हैं। ठीक है, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम पहले भी करवाए हैं और आप लोगों को याद भी होगा। चलिए अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवेश का क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। तो लिखिएगा, आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्यात्मक मान के रूप में होते हैं, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ना कि भिन्नात्मक रूप में। ठीक है, भिन्न के रूप में नहीं रहेगा, यह सिर्फ संख्यात्मक रूप में रहेगा। 1 2 3 4 5 6 10 20 100 ऐसे करके। ठीक है, पॉइंट में नहीं रहेगा या फिर बटा में। ठीक है, Q बराबर NE, ये लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कूलम्ब का नियम। ठीक है, अगर आपको याद है तो लिख लीजिए, नहीं याद है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो कूलम्ब के नियम के अनुसार देख लीजिए, 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मानों के गुणनफल के समानुपाती होती है, तथा उन 2 बिंदु आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अगर आप लोग को याद है तो लिख लीजिए, अगर याद नहीं है तो आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन इधर करा दिए, 40 को कराएंगे मात्र। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसी में पूरा फिजिक्स का आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत आप लोग लिख लीजिए, याद नहीं है तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिए, जो इम्पोर्टेंट होगा वही क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग लिख लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। अगर आंसर नहीं याद है आपको या फिर नहीं लिखा हुआ है तो ये आंसर आपका परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख लीजिए। सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे, अगर आंसर याद नहीं है तो इसको लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। जो है सो याद कर लीजिए, अगर नहीं है तो इसको फटाफट वीडियो को रोकिए और लिखिए और याद करिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा दिए हैं, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका द्विध्रुव। ठीक है, द्विध्रुव या फिर द्विध्रुव आघूर्ण, ज़्यादातर आप लोगों को पूछा जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण देख लीजिए, ये परिभाषा लिखा हुआ है। और द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलम मीटर होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो ये लिख सकते हैं, ये 2 मार्क्स वाला है। ठीक है,
चलिए अब आ जाता है यहाँ पर देख लीजिए 5 मार्क्स वाला, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? ये बनाने वाला है, ठीक है, प्रूफ करने वाला। विद्युत द्विध्रुव के विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना, ठीक है। इसका व्यंजक कैसे निकालते हैं तो आप लोग देखिए, हम कोई और विधि बताएंगे, आपको कोई और विधि आता होगा, ठीक है। इसलिए अगर नहीं आता है तो यहाँ पर हम बताए हैं, एक बार थोड़ा सा वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, या फिर आता है तो आप उसका एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा ये क्वेश्चन का, ठीक है। ये 5 मार्क्स का है, देखते जाइए। इतना आंसर आना चाहिए। E बराबर K2P/RQ, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है? ये व्यंजक है। और अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछता है तो इसी में एक और क्वेश्चन आता है, दिखाते हैं। इधर आइए, इधर में देख लीजिए, कहेगा विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना। वो था अक्षीय स्थिति में, ये है क्या? निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में भी पूछा जाता है, और ज़्यादातर आपको निरक्षीय स्थिति में ही पूछा जाएगा। अगर अक्षीय में नहीं पूछता है तो निरक्षीय में, ठीक है। दोनों में से कोई एक पूछेगा ही, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर हम पूरे डिटेल्स के साथ बनाए हुए हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं है, इसलिए आपको जैसे आता है वैसे आप लोग तैयारी पहले से होगा ही, आता होगा। ओके, अब देखिए एक और है, ये भी बहुत कम पूछा जाता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। अगर अक्षीय और निरक्षीय आता है तो ये बहुत ही आसान है, दोनों का यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके प्रूफ कर लीजिए। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत विभव, ठीक है। विद्युत विभव का परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा, विद्युत विभव किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है, और इसका मात्रक भी विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, देख लीजिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स बार बार पूछा जाता है। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें तथा गॉस के प्रमेय का सत्यापन करें, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। या फिर विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ये 2 मार्क्स में आएगा, और गॉस का प्रमेय जो है वो 5 मार्क्स में अलग से आएगा, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स का परिभाषा देख लीजिए, लिखिएगा, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। ये इतना लिखिएगा, 2 मार्क्स का है, ठीक है, देख लीजिए। अब देख लेते हैं गॉस का प्रमेय। ओके, यहाँ पर देख लीजिए गॉस का प्रमेय आपको पूछा जाएगा, गॉस के प्रमेय को परिभाषित करें तथा इसका सत्यापन करें, ठीक है। तो गॉस का प्रमेय यहाँ से आप लोग लिखना शुरू कीजिए और यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। लिखिएगा, किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखे आवेश के कारण कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के क्षेत्रफल से दूर होता है, यानी कि परे होते हैं, ठीक है। फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखिए गॉस के प्रमेय का सत्यापन, मात्र ये क्या है, बहुत ही शॉर्ट में हम यहाँ पर बनाए हुए हैं। अगर आपको नहीं आता है तो इतना आप लोग याद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, इतना बना दीजिएगा तो आपको 5 मार्क्स फिक्स है, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में। अगर आपको नहीं आता है तो इसका वीडियो अलग से बना के डाला हुआ है, प्ले लिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गॉस का प्रमेय का सत्यापन लिख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। वैसा पृष्ठ जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब एक और आ जाता है आपका इधर स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा यहाँ से लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ये स्टार पॉइंट स्थितिज ऊर्जा, ये 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। और 2 मार्क्स में लिखिएगा कि विद्युत आवेश के किसी निकाय का कुल स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाने में किया जाता है। देखिए जितना भी क्वेश्चन अभी करा रहे हैं वो सब कुछ
हम जो जो नोट्स लिए थे उसको अच्छे से बना के हम दे दिए हैं, ठीक है ना। और ये जो है इसी से हम नोट्स बना के देते हैं, ठीक है ना, इसी को बस टाइपिंग करके। लेकिन आप लोगों को कॉपी में लेके बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता इसको आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता ये आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से इसका परिभाषा लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। और इसी में अगर विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता नहीं पूछता है तो आपको यहाँ पर आ जाना है और आपको से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रतिरोध से आप लोग क्या समझते हैं। तो प्रतिरोध का परिभाषा ये लिख दीजिएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप लोग ध्यान से लिखते जाइए। ये अगर याद है तो ये क्वेश्चन सॉल्यूशन बार बार रिपीट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कार्बन प्रतिरोध, ठीक है। वैसा प्रतिरोध जिसमें कलर कोड के माध्यम से प्रतिरोध का मान छुपा हुआ रहता है उसको ही कहते हैं कार्बन प्रतिरोध, ठीक है। कार्बन प्रतिरोध में आपको 2 ऑब्जेक्टिव या फिर 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको कलर कोड लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हाँ एक और यहाँ पर देख लीजिए सिल्वर यानी कि चांदी का होता है 10% और सुनहरा का होता है 5%, ठीक है। रंगहीन यानी कि कोई कलर नहीं का 20%, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अंक में, यहाँ पर गुणांक में दोनों पूछा जाएगा, एक गुणांक में या फिर 2 गुणांक में या फिर अंक में पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि कहेगा कि भूरे रंग का कलर कोड का मान होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंक में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, भूरा का 1 और 10 पर पावर 1, ठीक है। इसका एक ट्रिक है, ट्रिक में इधर आ जाइए, ठीक है। ट्रिक है ये आप लोग याद रखिएगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। देखिए बी से काला बी से भूरा ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अब देखिए जैसे कि यहाँ पर देख ले सकते हैं प्रतिरोध का समय, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, ये आप लोगों को 10th में आता होगा तो सेम टू सेम वही है यहाँ पर भी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका जूल का नियम, ठीक है। जूल का नियम आप लोग आता होगा 10th में भी पूछा जाता है, इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, बस ध्यान में रखना है, उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। नेक्स्ट हो जाता है आपका विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, ठीक है। 3 अंतर या फिर 4 अंतर, 3 अंतर लिखिएगा काफ़ी है, तो 3 अंतर हम दोनों में 4 अंतर लिख दिए हैं। तो आप लोग जो अच्छा लगता है 3 अंतर कम से कम याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किरचॉफ का नियम, ठीक है। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के कितने नियम होते हैं, 2 नियम। पहला नियम होता है संधि का नियम और दूसरा नियम होता है बंद पास का नियम, ठीक है। आपको पूछा जाएगा किरचॉफ के प्रथम नियम को लिखे, तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, संधि नियम। तो संधि नियम किसे कहते हैं, तो देख लीजिए संधि के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के संधि पर समस्त आने वाली और जाने वाली धाराओं का कुल योग 0 होता है। तो इसको आप लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, आने वाली कुल धारा और जाने वाली कुल धाराओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स से हम लिखे हुए हैं। 2 नंबर आ जाता है बंद पास का नियम, तो बंद पास का नियम यहाँ पर लिखे हुए हैं, लिख लीजिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज यानी कि व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु आपको पूछा जाएगा लिखने के लिए, तो यहाँ से आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं। देख लीजिए चित्र भी बना दिए हैं यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है आपका संधारित्र, ठीक है, यानी कि विद्युत धारिता वाला। विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं या फिर संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। विद्युत धारिता पूछे या फिर संधारित्र की धारिता पूछे, ठीक है, तो लिखिएगा विद्युत धारिता का परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब संधारित्र, यहाँ पर संधारित्र के प्रकार दिए हैं तो उतना ध्यान नहीं देना है। संधारित्र देख लीजिए एक बार, बस हो गया, ठीक है। संधारित्र में एक इम्पॉर्टेंट है समांतर पट संधारित्र, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, समांतर पट संधारित्र, ठीक है, लिख लीजिए।
इसका सिद्धांत, बनावट, रचना तीनों पूछा जाएगा। ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। समांतर पट संधारित्र, इधर भी थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, देख लीजिए। यहाँ तक लिखिएगा, फिर संधारित्र की रचना लिखिएगा, ठीक है। ये पूरे लिखना। उसके बाद ये आ जाता है आपका 5 मार्क्स में, विलगित खोखले गोलिया की चालक की धारिता, ठीक है। ये प्रूव करना होता है, ये भी आपको 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है लगभग में हर साल। समांतर पट संधारित्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। समांतर पट संधारित्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। जो उधर बनावट और क्रियाविधि जो हम दिखाए थे वो भी पूछा जाता है, और इसका व्यंजक अगर निकालने के लिए पूछा जाएगा तो इस टाइप से बना दीजिएगा। यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। उसके आगे इसमें लिखिएगा, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पर बनाए हुए हैं पूरे डिटेल से। देखिए, एक क्वेश्चन बताएंगे तो कम से कम 20 मिनट का एक क्वेश्चन बताने में लग जाएगा, जो कि एक दिन में संभव है ही नहीं, ठीक है। इसलिए आपको जो आता है तो इसमें से लगभग आपको बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा बताए हैं जो कि आता होगा पहले से ही, ठीक है। तो उस सब क्वेश्चन को छोड़ देना है, और जो नहीं आता है, जिसका आंसर याद नहीं है, जिसका आंसर लिखा नहीं है, तो यहाँ से आप लोग लिख के याद कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका 1D ग्राफ जनित्र। इसका बनावट पूछा जाएगा आपको 5 मार्क्स में, ठीक है। ये भी कितना मार्क्स का है? 5 मार्क्स का 1D ग्राफ जनित्र। तो देख लीजिए, 1D ग्राफ जनित्र में लिखना पड़ता है, ये लिखने वाला ही है, ठीक है। इसको ही आप लोग याद करना पड़ेगा सब चीज़, तभी आपको 5 मार्क्स देगा। देख लीजिए, ये भी पूरा है। उसके बाद सिद्धांत है, ठीक है, ये पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है आपका, देखिए, संधारित्र के अंदर निहित ऊर्जा। संधारित्र के अंदर निहित ऊर्जा आपको कितना मार्क्स में पूछा जाएगा? 5 मार्क्स में। और 5 मार्क्स में क्या पूछा जाएगा? 1/2 CV² प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ये लिख करके यहाँ तक लिखिएगा। फिर आप लोगों के लिए यहाँ पर हम पूरे डिटेल्स में लिखे हुए हैं, यानी कि प्रूव किए हुए हैं। देख लीजिए, 1/2 CV², इतना आपको लाना है, प्रूव करना, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट में आपका आ जाता है, देख लीजिए, बायो सावर्त का नियम। ये कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। 2 मार्क्स में पूछता है आपको बायो सावर्त का नियम, तो उसका परिभाषा सिर्फ लिखना है। अगर 5 मार्क्स में पूछता है आपको बायो सावर्त का नियम, तो परिभाषा के साथ साथ इसको बनाना होता है, ठीक है। जो कि इतना आप लोगों को B बराबर μ0 लैम्डा LI sin θ/r², इतना लाना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, और इसको आराम से देख लीजिए, 20/I ये सब, ठीक है। और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, एक और है जो कि यहाँ से देख लीजिए, ये एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये भी पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इधर ये, इसमें क्या पूछा जाएगा? एम्पियर का परिपथीय नियम। ये 2 मार्क्स में पूछा जाएगा फिक्स है, एम्पियर का परिपथीय नियम, जो कि इस नियम को आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा, या फिर आपको याद होगा ही। उसके बाद आ जाता है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि लगभग में रिपीट करते ही रहता है लॉरेंज बल, ठीक है। लॉरेंज बल का परिभाषा यहाँ पर हम लिख दिए हैं, आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, एक नज़र जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पहले हम शुरू में बताए होंगे 5 मार्क्स वाला एक द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव के कारण चुंबकीय अक्षीय स्थिति में चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बताए थे। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बताए थे, लेकिन उसी में, ठीक है, सेम टू सेम सब कुछ वहीं पे है। वहाँ पर था क्या? विद्युत था, और यहाँ पर क्या है? चुंबकीय। तो दोनों में सिर्फ थोड़ा सा फर्क होता है, और कुछ नहीं, सब कुछ सेम ही होता है, ठीक है। सिर्फ कुछ कुछ चेंज करना पड़ता है, ठीक है, और सब चीज़ बनता है वैसे ही है, ठीक है। वहाँ पर था विद्युत द्विध्रुव के कारण, यहाँ पर क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव के कारण।
अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना, और सेम टू सेम उसी तरह बनेगा। देख लीजिए उसी तरह बनाए हुए हैं और उसी तरह इतना प्रूव भी करना उतना ही है। अब उसी तरह बताए थे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, सेम टू सेम यहाँ पर भी वही होगा, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह रहेगा। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का लेंज का नियम। ठीक है, लाइट कर चुका है, दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा, दिखाई तो दे ही रहा है। लेंज का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ओके, उसके बाद आ जाता है आपका स्वप्रेरण, और तो उसको स्वप्रेरण को आप लोग ध्यान में देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अन्योन प्रेरण भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका विस्थापन धारा। विस्थापन धारा भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको भी अगर याद नहीं है तो लिख लीजिए और देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है विस्थापन धारा। अब देखिए सबसे महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा निकालने के लिए भी पूछा जाएगा, और ये 2 मार्क्स में अगर पूछता है तो प्रत्यावर्ती धारा का परिभाषा लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कोणीय वेग, कोणीय वेग भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ये एकांक समय में कोणीय विस्थापन के कुल मान को कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आ जाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या आ जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा का I बराबर I0 sin ओमेगा टी समीकरण को सत्यापित करना, फ्राइडे के नियम के अनुसार प्रत्यावर्ती धारा का मान निकालना। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए कैसे कैसे निकाले हैं, इतना निकालना है। ठीक है, देख लीजिए I बराबर I0 sin ओमेगा टी, जो कि यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में ही बोल देगा कि प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0 sin ओमेगा टी समीकरण को सत्यापित करें फ्राइडे के नियम के अनुसार, या फिर नहीं लिखेगा तो इतना लिख देगा, समझ जाइएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा बनाने का। उसी तरह आ जाता है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, और उसी तरह आ जाएगा आपका प्रत्यावर्ती धारा का अर्धचक्र के लिए धारा का मान। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यम मूल मान IRMS वैल्यू। ठीक है, यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा। ओके, देख लीजिए, और यहाँ पर थोड़ा सा कटकुट हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बनाने में हो जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, औसत मान इतना निकलेगा। ठीक है, ये उसके बाद आ जाता है आपका, देख लीजिए तप्त तार एमीटर। तप्त तार एमीटर ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, कभी कभी पूछता है ये 5 मार्क्स में। ठीक है, तप्त तार एमीटर, और हाँ ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर या फिर तुलना करने के लिए। ठीक है, तो 2 अंतर यहाँ पर है और यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर का परिभाषा देख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें देख लीजिएगा एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। ये 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, या फिर बनावट पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स में। ठीक है, उसके बाद इसी में आ जाता है ट्रांसफार्मर के ऊर्जा का ह्रास का कारण। ठीक है, तो ताम्र ह्रास और शैथिल्य ह्रास होता है। ठीक है, ये दोनों देख लीजिएगा, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और 2 जो है चुंबकीय फ्लक्स क्षरण और लौह ह्रास, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाता है आपका एक संट का उपयोग। संट के 2 उपयोग लिखे हैं, ये पहले भी हम बता चुके हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है आपका मॉडुलन। मॉडुलन भी बताए हैं आपको। ठीक है, उसके बाद आ जाता है निरोधी विभव। ठीक है, ये भी बताए हैं, एनालॉग नहीं बताए हैं, लिख लीजिए। डिजिटल सिग्नल, PN जंक्शन वाला एक बल्ब है, व्याख्या करें, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये हम पहले भी बताएं और शर्त भी बताए हुए हैं। ठीक है,
फ्यूज तार के दो अभिलक्षण, कम प्रतिरोध कम गलनांक, ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा 2 मार्क्स में। उसके बाद पूछा जाएगा एक्स किरण के गुण, तो 2 गुण। क्रांतिक कौन, तो 10th वाला है, आप लोग को याद होगा। डोपिंग, ये केमिस्ट्री में भी हम पहली बार भी बताएं, बहुत बार बताएं। उसके बाद आ जाता है लेजर किरण की विशेषता, ये भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संट का नियम और उसके 2 उपयोग, संट किसे कहते हैं और उसके 2 उपयोग। उसके बाद आ जाता है फ्रेंच की चौड़ाई, ये आपको कम से कम 2 मार्क्स, कभी कभी 5 मार्क्स में भी पूछ देता है, इसलिए देख लीजिएगा इसको। उसके बाद आ जाता है व्हिट स्टोन ब्रिज का व्यंजक निकालना, ये 5 मार्क्स का है आपका, ठीक है। और देख लीजिए धीरे धीरे बनाए हुए हैं पूरे डिटेल्स में, ठीक है, इतना। अर्धचालक में एन टाइप पी टाइप बताए हैं। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर आ जाता है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। इतना आप लोग देख लेते हैं तो फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फुल मार्क्स आप लोग 90 प्लस ला सकते हो, इतना अगर आप लोग ध्यान में रख लेते हो तो, ठीक है।